हाँ जी बच्चे, तो एक न्यू केस स्टडी देखो आप। और डेटा तो आपको क्लियरली यहाँ दिख ही रहा है। क्या कह रहा है इसमें, ये देखिए। कह रहा है एक स्टूडेंट नोटेड द नंबर। अच्छा, थोड़ा सा इसको और कम जूम कर देता हूँ। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एक स्टूडेंट है, वो नोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्स। देखो यहाँ पे कुछ कार्स है, कहीं से वो नोट कर रहा है किसी स्पॉट से कि कितनी कार जा रही है किसी स्पॉट से ऑन द रोड फॉर 100 पीरियड ईच ऑफ 3 मिनट। मतलब जैसे 3 मिनट का जो है ना स्लॉट में, 3 मिनट में देखा कितनी कार्स जा रही है इधर, फिर अगले 3 मिनट के उसमें देखा कि कितनी कार्स, ऐसे करके वो 100 पीरियड ऐसा निकाला उसने इसको वॉच करने में, कि हर 3 मिनट में कितनी कार वहां से उसके नजर से निकल गई। तो उन्होंने कुछ डेटा भी उसका बनाया रिकॉर्ड करके। वो डेटा ऐसा है, ध्यान से देखिए आप। उसने डेटा निकाला यहाँ पे, और क्या निकाला कि जैसे 0 to 10 इतने मिनट के अंदर में 7 कार निकल गई, अगले 10 से 20 मिनट के बीच में 14 कार्स निकल गए। ऐसे करके उन्होंने ये सारा डेटा ऑब्जर्व करा और यहाँ पे लिख लिया। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है फर्स्ट, वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाइल कंप्यूटिंग मीन्स ऑफ द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा है, ग्रुप, इस डेटा को ऐसे फॉर्म में जो डेटा लिखा होता है उसे कहते हैं ग्रुप डेटा। और जब सिंपल ऐसा कुछ ऐसे करके नहीं लिखा होता है, इसे कहते हैं लीनियर डेटा, ऐसे सिंगल वाला, और ऐसे दिया रहे तो इसे कहते हैं ग्रुप डेटा। तो चलिए हम ग्रुप डेटा की बात करी जा रही। कह रहा है जब हम ग्रुप डेटा निकालते हैं और उसका क्या निकालते हैं, मीन, तो वी अज्यूम दैट फ्रीक्वेंसीज आर। तो फ्रीक्वेंसीज को हम किस फॉर्म में अज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखे हैं यहाँ पे, वो देख लो कि उससे जो बेस्ट सुटेबल होगा वो हमारा आंसर होगा। तो कह रहा है जो फ्रीक्वेंसीज होता है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ऐसा तो है नहीं, देखो फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन गया। कह रहा है सेंटर्ड एट द क्लास मार्क ऑफ द क्लासेस। अब यहाँ पे क्लास मार्क का अभी तो कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी आगे के डायरेक्ट डायरेक्ट जो इसमें हमें नजर आ रहा है उसे हम देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे। तो अब यहाँ देखो, तीसरा देख लो पहले। तीसरा देखिए आप, तो थर्ड वाला क्या है, तो थर्ड वाला यहाँ जो दिया हुआ है वो कह रहा है सेंटर्ड एट द अपर लिमिट। देखो अपर लिमिट से भी कोई मतलब नहीं होता, आपको पता है, सिर्फ अपर लिमिट से मीन का कोई मतलब नहीं रहता। तो ये भी गया। कभी कभी जो है ना डायरेक्ट सही क्या है ये ढूंढना मुश्किल होगा आपके लिए, तो आप क्या क्या गलत है वो ढूंढ लो। सेंटर्ड एट द लोअर लिमिट, अब कह रहा है नीचे वाला लोअर लिमिट, तो सिर्फ लोअर लिमिट से भी कोई मतलब नहीं है मीन का। सिर्फ ये इसमें 50-60 में सिर्फ 50 से कोई मतलब नहीं है, तो ना लोअर लिमिट से है ना अपर लिमिट से है। तो फाइनली हमें डायरेक्ट आंसर नहीं पता चला था, लेकिन हमें ये पता चल गया कि ये सारे गलत हैं। ये गलत था, ये गलत है, ये गलत है, तो अब सब गलत है। तो एक जो है, ये हमें पता है कि हम क्लास मार्क का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब हम इसमें एफ आई एक्स आई वाला जो फॉर्मूला लगाते हैं, सिग्मा वाला। तो ये कॉमन सेंस आप वहां पे यूज कर सकते हो कि ये वाला आंसर राइट होगा। जब आपको डायरेक्ट कुछ नहीं समझ में आए तो आप ऐसे करके भी अपनी नॉलेज को यूज कर सकते हो। तो डेफिनेटली बी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे। ये वाला देख लो, बी जो है, इसका बी जो है वो राइट आंसर है। चलिए अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ, डेटा ही तो चाहिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इस 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन एंड मॉडल क्लास। मतलब दो चीज है, मीडियन क्लास निकालो, मॉडल क्लास निकालो, और उसका जो लोअर लिमिट आएगा उसका सम करो। तो ये देख लेना थोड़ा, ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। तो इसी सब में हम क्या करते हैं, अपना कंसंट्रेशन लूज करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है। तो ये होता बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि वहां पे एक्ट करना होता है बड़े कम टाइम के अंदर, तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और छोटी छोटी गलतियों पे आपके आंसर गलत हो जाते हैं। तो आप ये चीज बड़े ही कॉन्सेंट्रेट करके आप वहां पे करेंगे। तो क्या क्या कह रहा है, पहले तो मीडियन क्लास निकाल लो और मॉडल क्लास निकाल लो, ये दो चीज तो पहले निकालें। तो चलिए, मॉडल क्लास क्या होता है, तो हमें पता है जो मॉडल क्लास होता है, मॉडल क्लास उसे कहते हैं जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है। तो देखो इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, ये वाला, तो इसे हम बोलेंगे मॉडल क्लास।
तो मॉडल क्लास जो है 20 है। अब उसकी क्लास इंटरवल कितनी है, तो 40 to 50 ऊपर लिखा हुआ है, देखो इसमें 40 to 50 है, तो मॉडल क्लास हो गया आपका ये 40 to 50 वाला। और उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जिसकी होती है उसी को हम कहते हैं मॉडल क्लास, ये तो पता ही है आपको। तो मॉडल क्लास जो है ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये सब लिख लेना, मैं अब लिखूंगा क्या, अब समझ जाना। तो 20 वाला ये मॉडल क्लास हो गया, तो उसका 40 से 50 क्लास इंटरवल है। तो आपको पता है हमें किसका चाहिए, सिर्फ लोअर लिमिट कह रहा है। तो देखो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट 40 हो गया, तो एक वैल्यू मिल गया मुझे। अब कह रहा है मीडियन क्लास, तो चलो मीडियन क्लास निकालते हैं, इसे पहले मिटा देता हूँ। अब नाउ कमिंग टू मीडियन क्लास, इसे भी मिटा देता हूँ थोड़ा। मीडियन क्लास देखो, अब मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो इधर। तो आपको पता है मीडियन क्लास के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हम मीडियन क्लास निकालते हैं उसके लिए हम सबसे पहले n/2 करते हैं। और हमें इसमें दिया हुआ है कि टोटल n कितना है, इन सब का सम करोगे तो ये 100 है, ऊपर वैसे लिखा भी हुआ है, अभी जूम आउट करूंगा देख लेना। इस टोटल का सम करेंगे तो ये 100 आएगा, तो यही आपका n होता है 100। तो कितना आ गया ये 100/2 कट के 50 आ गया, तो हमें ये वैल्यू कितना आ गया, फाइनली 50 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 50 हमें कहाँ देखना होता है, तो मीडियन क्लास निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता था, याद है आपको। इस डेटा को आप थोड़ा ऐसे लिख लो, 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके, और यहाँ फिर लिख लो दूसरा डेटा, 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, और क्या है, 11 है, 15 है, 8 है। और इधर आप ये डेटा लिख लेना, 20 to 30 ये सारा डेटा आप लिख लेना, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे करके आप 40 to 50, 40 to 50, और उसके बाद आप 50 to 60 ये डेटा आपने लिख लिया। अब आगे क्या करोगे आप, देखो इधर नेक्स्ट है आपका, अब आपको निकालना होता है मीडियन के लिए CF। तो ये तो क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है, और ये CF है। अब CF दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ CF, देख लेना, ये यहाँ पे CF लगाया। तो CF कैसे लिखते हैं, 7 का 7, फिर क्रॉस करके प्लस करते हैं, 14 और 7 21, फिर इसको प्लस करते हैं यहाँ पे। ये कितना आ गया बताओ जल्दी जल्दी डेटा। तो ये आ गया आपका 21 के बाद 34, फिर इसको प्लस करो 46, फिर इसको प्लस करो 66 आएगा, फिर नेक्स्ट प्लस करो, कितना आएगा इसके साथ। अब कर लेना इसको टोटल, मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख देता हूँ, फिर कितना आएगा, और फिर ये आ गया आपका 92, और जब इसके साथ प्लस होगा तो ये टोटल आ जाएगा 100। ये कहीं पे मिस हो गया है, अब देख लेना, ऊपर किसी के लाइन के सामने नहीं आया है, तो लास्ट वाला 100, तो ये इसके साथ 100 आ गया लास्ट वाला, आप ऐड कर लेना। अब चलो आप इसका अलाइनमेंट देख लेते हैं। ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ठीक है, फिर ये इसके साथ है, ये भी इसके साथ है, ये इसके साथ है क्या, ये एक बार फिर से लिखूं क्या, समझ गए क्या, 7 21 34, हाँ 34 के बाद 46 66, हाँ ठीक ही है। चलो अब देख लेते हैं हम, हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब देखो यहाँ पे हमें कह रहा है n/2, तो n/2 जो है, n/2 हम निकालेंगे। देखो n/2 हमारा आया था 50, तो ये जो n/2 50 आया था, इस 50 का हम क्या करेंगे, हमें ये 50 जो n/2 आया था इसे हमें कहाँ देखेंगे, इसको CF, इसको हमें CF में देखना है कहाँ है। तो देखो 50 कहाँ पे है, देखो ये 7 है तो ये 50 नहीं है, ये 21 है ये भी कम है, 34 है ये भी कम है, हाँ 46 है ये भी कम है, हमें 50 चाहिए। तो क्लियरली 50 जो है यहाँ पे आएगा इस वाले में, तो लाई करेगा, क्योंकि यहाँ तक तो कम है डेटा, तो यहाँ तक तो कहीं आएगा नहीं, तो इधर लाई करेगा। तो हमें पता चल गया कि 50 हमारा इधर लाई करेगा, तो यही हमारा जो हो गया वो पूरा हो जाएगा। इसको इधर से ले आओ, यही जो पूरा बॉक्स बना यही हमारा हो जाएगा मीडियन क्लास। पता नहीं आपको ये क्लियर हो रहा है या नहीं, देख लेना, आप डाउट आए तो पूछ लेना। ये आपका हो गया मीडियन क्लास। अब इस मीडियन क्लास का डेटा मैं कहीं लिख देता हूँ। देखो मीडियन क्लास का क्लास इंटरवल कितना दिया हुआ है, 40 to 50,
यहाँ देखो, यहाँ ये 40 to 50, ये एरो लगा देता हूँ, ये 40 to 50 है। नेक्स्ट डेटा 20 है, ये वाला 20 है, और नीचे वाला 66 है, तो ये 60, मैं तीनों ये लिख दिया है बस। चलो अब आप ये तीन वैल्यू देख लो। अब इसका भी कह रहा है लोअर लिमिट, तो देखो लोअर लिमिट कितना है, 40 है, तो इसका लोअर लिमिट जो है 40 है। तो हमें दोनों का 40, देखो मीडियन क्लास एरो लगा रहा हूँ, ये भी 40 है और यहाँ मीडियन भी 40 है। तो जब दोनों 40 है तो अब इसको मैं वो मिटा देता हूँ। मिटाऊंगा तो मुझे थोड़ी एक वैल्यू की जरूरत आएगी, चलो उस टाइम देख लेंगे दोबारा से। इसे मैं मिटा देता हूँ, चलो इसे मैं मिटा देता हूँ, खिचड़ी पक गई है थोड़ी ज्यादा। चलो, तो दोनों का लोअर लिमिट क्या आ गया, 40 आ गया। तो बड़ा सिंपल है, क्या करोगे आप, इसका भी मीडियन का भी लोअर लिमिट 50, इसका भी 40, तो कह रहा है इसका सम निकालो, तो दोनों को प्लस कर दोगे, 40 + 40 आ गया 80, तो 80 है आपका सी, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट थर्ड देखो, आप थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप थर्ड में क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको मिटा देता हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या निकालना है, इसमें कह रहा है फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो आपको पता है मोड निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो सिंपल मोड नहीं पूछ के यही पूछ दिया मोड निकालो। तो अब आपको पता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास होता है, तो यहाँ पे मैं फिर से मार्क कर देता हूँ, देखो ये, अब ये आपकी मॉडल क्लास है। तो इस डेटा को आप ऐसे लिख देता हूँ जिससे आपको थोड़ा समझ में आ जाए। सिर्फ मैं फ्रीक्वेंसी लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना आप। ये 7 है, 14 है, 7 है, 14 है, 13 है, 12 है, 20 है, 11 है, 15 है और 8 है, और इधर क्लास इंटरवल है, ये एज इट इज रख लो। देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यही जो होगा ये मॉडल क्लास होता है, ये हमें पता है। अब इसकी क्लास इंटरवल कितनी है, तो इधर 40 to 50 है, ये आप लिख लेना। देखो मैं एरो लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये जो हमारा 40 to 50 आया है ना, ये वाला 40 to 50 हमने इसका क्लास इंटरवल में इधर लिख दिया। यहाँ जो होगा आप लिख लेना, कोई मुझे समझाना है मेन। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप। अब आपको पता है जो आपका ये जो मॉडल क्लास आता है, ये मॉडल क्लास, इसमें हम इसे F1 लेट करते हैं, इसके ऊपर वाले को F0 और नीचे वाले को F2। बस अब फॉर्मूला लगा दो और आंसर देखिए। फॉर्मूला क्या है इसका, तो जब आप मोड निकालते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H है। तो वैल्यू पुट कर दो, देखो L लोअर लिमिट, देखो मैं कलर बदल देता हूँ समझाने के लिए। देखो ये एरो लगाया, ये 40 जो है लोअर लिमिट है, तो 40 आ गया। F1 आपको क्लियरली दिख रहा है, ये वाली वैल्यू है मतलब 20, तो ये 20 आ गया, माइनस F0 12, देखो यहाँ एरो लगा रहा हूँ उधर, ये खुद भी देख लेना आप। अब 2 इंटू F1 है, देखो 2 इंटू F1 करेंगे, इधर लिख रहा हूँ 2 इंटू F1, तो 2 इंटू F1 कितना है, F1 हमारा है 20, ये वाला, तो यहाँ 20 पुट कर दो तो फाइनली 40 आ गया। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, नीचे 40 आ गया क्योंकि हमने ये इसकी वैल्यू पुट किया, इसकी माइनस F0 कितना है हमारा, F0 12, बस वहां से वैल्यू पुट कर देना। F2 कितना है, तो F2 आपका यहाँ वैल्यू है 11, आप यहाँ से पुट कर लेना सारी वैल्यू, ये 11 हो गया। और इनटू में H क्या होता है, क्लास हाइट, इस बीच में जो 0 to 10, 10 to 20 ऊपर जो लिखा हुआ है एरो लगा रहा हूँ, तो 0 to 10 इन सब के बीच में 10-10 का गैप है, तो यही हो गया आपका हाइट, क्लास हाइट, तो इंटू 10 कर दो। अब यहाँ वैल्यू पुट करो आप, 40 प्लस ऊपर जो है, कलर में बदल रहा हूँ, ध्यान से देखो आप, मार्क जिसे कर रहा हूँ, देखो ये 20 माइनस 12, तो कितना आ गया 8 अपॉन में, और यहाँ नीचे जब सॉल्व करोगे आप तो 40 माइनस माइनस 12 और ये दोनों मिलके तो हो गया माइनस का 23, तो कितना हो गया ये, तो 40 माइनस 23 आप सॉल्व कर लेना, ये शायद आएगा 17, कर लेना आप इसको सॉल्व, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, और इनटू में आपका ये 10 है,
और ये 40 है इधर। सबको सॉल्व कर लो। 40 प्लस, देखो ये ऊपर जो है 10 और 8 का तो मल्टी, जिसके नीचे कुछ नहीं 1, और इस सबको मल्टीप्लाई कर दो 10 इंटू 8 80, और अपॉन में 17 और 1 को करेंगे मल्टीप्लाई तो 17 ही रह जाएगा। तो ये आ गया। तो फाइनली कितना आ गया, मैं ऊपर मिटा देता हूँ, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इधर मिटा देता हूँ, इस डेटा की तो ज़रूरत है नहीं हमें। चलिए अब ये वैल्यू ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही आंसर होगा। तो कितना आ गया फाइनली आंसर, देखो 40 प्लस 80/17। अब 40 ऐसे रखो, आप एलसीएम उलसीएम मत लेना, इसको सीधा डिवाइड करके रख लो आप। 17 से 80 को डिवाइड कर दो, तो ये जब डिवाइड करेंगे तो कुछ 4.7 आएगा, आप कर लेना। तो 4.7 आ गया अप्रॉक्स। तो कितना आ जाएगा ये, इस दोनों को ऐड करेंगे 40 प्लस 4.7 तो 44.7। तो दिस इज योर मोड, यही आपका मोड निकल गया। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं 44.7 कोई है कि नहीं, इसे मैं मिटा देता हूँ और आंसर वहां से ढूंढते हैं। 44.7 कोई ऑप्शन है तो वही हमारा आंसर है। देखो है क्या 44.7, यस फर्स्ट, जो फर्स्ट वाला है यही आपका आंसर है। तो 44 पॉइंट मतलब ए जो है इसका आंसर है। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, देखो स्टैट आसान तो होता है लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अब 3 हो गया, तो इसका फोर्थ पार्ट देखो। फोर्थ पार्ट में चलते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट में आपको कह रहा है, यहाँ देखो, यहाँ ये वाला, ये क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अब इसको समझिए ध्यान से थोड़ा, क्या कह रहा है ये, कलर थोड़ा यूज कर लूं दूसरा। चलो देखो इधर क्या क्या, एक तो अपर लिमिट कह रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और इसका हाफ, तो हाफ ऑफ दिस, हाफ ऑफ दिस। तो आपको पता है इसे क्या कहते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और अपॉन में 2, और इसे हम कहते हैं क्लास मार्क। ये हमें पता है, बहुत पहले से आप लोग करते आ रहे हो। तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 को कहते हैं क्लास मार्क। तो कोई ऑप्शन है, यस बी इज द राइट आंसर। तो ये फॉर्मूला है, तो बी राइट आंसर है क्लास मार्क। तो ये भी आपको क्लियर है। अब आ जाइए आप, तो ये सिंपल था, ये देख रहे हो कहाँ से कुछ भी फॉर्मूला पूछ देता है ये। अब आ जाइए आप नेक्स्ट, यहीं पे आपको कह रहा है मीडियन, मीडियन निकालना है अब इस डेटा का। तो मीडियन निकाल लेना। तो मीडियन के लिए आपको पता है वो डेटा हमें एक बार फिर से जरूरत है बनाने का, तो मैं बना देता हूँ वो डेटा को। चलो तो इस डेटा को देखिए आप, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं, जिससे हमें दोनों डेटा दिख जाए और क्वेश्चन भी हमारा दिख जाए। चलो देखो ध्यान से आप, अब यहाँ क्वेश्चन देखिए आप, हमें कह रहा है यहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया लेकिन क्या करोगे, सॉल्यूशन बहुत था इसमें। चलो क्या क्या हमारा डेटा जल्दी जल्दी बताओ। 0 से 10 है, 10 to 20 है, 20 to 30 है, 30 to 40 है, 40 to 50 है, 50 to 60 है, 60 to 70 एंड 70 to 80, यही हमारा डेटा है। चलो अब क्या करते हैं, ये हमारा क्लास इंटरवल था, ऊपर डेटा में हो जाएगा इसलिए क्लास इंटरवल। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का लिखो क्या क्या है फ्रीक्वेंसी। पहला है 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15 और 8, ये है, यानी ये टोटल 100 है। अब हमें पता है यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ता है, सी एफ निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कलर बदल देता हूँ थोड़ा अंडरस्टैंड होने के लिए। देखो इसका 7 का 7, और ये प्लस करना होता है क्रॉस करके, ये कितना आ गया 21, फिर इसको प्लस करो, कितना आ गया ये, जल्दी जल्दी बताते चलो। 34, देन 46, अब कर लेना। उसके बाद क्या आएगा 66, फिर आएगा 77, उसके बाद क्या आएगा 92, एंड देन इसको ऐड करेंगे तो 100।
और आपको पता है ये दोनों इक्वल आ गया तो समझ लो आपका कैलकुलेशन करेक्ट है। अब सबसे पहले हम निकालना होता है n/2, तो n/2 निकालो। n है 100, 100/2 किया तो आ गया 50। तो 50 कहाँ लाई करेगा, इसे हमें देखना है CF में। तो देखो CF में ये सब छोटे हैं, ये भी छोटे हैं, लेकिन मतलब ये देखो 46 50 से छोटा है, ये भी छोटा है, तो यहाँ सब तो लाई करेगा नहीं। तो 66 जो है ये बड़ा तो है लेकिन ये छोटा नहीं है, तो मतलब इसी में पहला यहाँ तक तो क्लियरली मना है कि इसमें नहीं लाई करेगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे करके आप मार्क कर लो, यही हमारा जो है ये हमारा मीडियन क्लास हो गया, और मीडियन क्लास निकलते ही हमारा आंसर आ जाता है। अब क्या होता है आंसर, उसकी वैल्यू क्वेश्चन में इधर सॉल्व करता हूँ, इसके इस तरफ देखो इधर। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए पहले L क्या होता है, लोअर लिमिट, इसको सही से लिख देता हूँ। देखो L प्लस ये होता है। तो अब देखो यहाँ पे L कितना है हमारा, तो L है ये देखो एरो लगाया है मैंने, 40 है ये, तो ये 40 है। n/2 अभी निकाला है यहाँ पे, n/2 हमारा 50 आया राइट साइड में, तो ये 50 हो गया। माइनस का CF फॉर्मूला देखो, ये CF जो है, अब CF कौन सा होता है ये ध्यान रखो, जो मीडियन क्लास होता है, एरो लगा रहा हूँ, उसके ऊपर वाली वैल्यू को हम CF लेते हैं, CF। तो ये वाली जो CF है इसको यहाँ पुट कर देंगे, कितना आ गया 46, अपॉन में ये जो F है, ये वाला कलर बदलूं, देखो इधर सारी वैल्यू मैं यहाँ ऊपर से, ये F देखो, ये n/2 था, ये CF था, इन सब की वैल्यू पुट किया मैंने। और F की वैल्यू क्या है, देखो F वाला कॉलम ये है, ये एरो ला रहा हूँ, ये हमारे यहाँ पे वो वाली वैल्यू है 20। तो हमें मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी लेनी होती है, मीडियन क्लास जो है हमारा, इसका ये वाली वैल्यू लेना होता है 20। तो फ्रीक्वेंसी आ गया 20 और इनटू में h लिखेंगे, और हाइट कितनी है इसकी, तो हाइट देखो इन दोनों के सबके बीच के जितनी गैप है, तो 10 का गैप है, तो 10 आ गया ये। तो थोड़े अलग अलग कलर आ गया, तो ये डील कर लेना आप, ये 50 है माइनस ये 46 है, कलर बदल गया है देख लेना आप, और ये 40 है। तो फाइनली ये 40 प्लस ऊपर जो है 50 माइनस 46, तो कितना आ गया 4 आ गया। नीचे में तो 20 एज इट इज रहेगा, इंटू 10 रहेगा, 10 से ये 2 टाइम्स में कट कर दो, और 2 से फिर इसे कट कर दो 2 टाइम्स, तो ऊपर 2 बच गया। तो 40 प्लस 2 इज इक्वल टू 42 इज योर मीडियन। तो इस तरीके से देखो इतना कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो थोड़ा देख रहे हो कितनी कंसंट्रेशन चाहिए। चलिए तो ये 42 हो गया। वैसे मोड और मीडियन दोनों सेम क्वेश्चन में नहीं आएगा, लेकिन मैं एक ही क्वेश्चन में आपको करवा दिया है कि थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आपको एक मोड देगा तो मीन नहीं देगा, क्योंकि इतना लेंदी नहीं देना चाहिए, लेकिन वो कुछ भी दे सकते हैं एक्सपेक्ट तो कुछ नहीं कर सकते हम। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 42 हमारा आंसर आ गया। अब देख लेते हैं कोई ऑप्शन है क्या, बहुत ज्यादा लेंदी हो गया हमारा ये क्वेश्चन। चलिए तो देखिए मीडियन इज 42, देखो डी इज राइट आंसर, दिखा आपको, देखो ध्यान से, थोड़ा जूम की जरूरत है तो मैं जूम कर देता हूँ, देखिए ध्यान से आप ये। तो मीडियन जो है हमारा वो क्या है, मीडियन जो है 42 आया था, एंड दिस इज योर मीडियन, तो डी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया होगा।